अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मीरपुर से हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे इदारे के पास लेके चलता हूँ जहाँ पे ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर पूरे से बल्कि पाकिस्तान से भी स्टूडेंट आते हैं। वो स्टूडेंट जो नाबीना स्टूडेंट हैं। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल फॉर ब्लाइंड पर्सन, और इसको हम अगर कहें तो ये अकाब स्कूल बराए नाबीना अतफाल है। ये इदारा जो 2000 में कायम हुआ, 2010 में इसकी बाकायदा बिल्डिंग बन गई और फिर इस स्कूल से सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट तालीम से फैज़ याब होकर पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं, बल्कि बाज़ तलबा यहाँ से तालीम हासिल करके बैरून मुल्क जा चुके। इस इदारे के बानी इलियास अयूब साहब मुस्तहिक हैं मुबारक के, जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी। कैसे इदारे को चलाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट को क्या तालीम मिलती है और फिर वो किस ज़रिया तालीम के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्कूल भी है, यहाँ पे रिहाइश भी है, जहाँ पे हमने देखा कि बच्चों के लिए हॉस्टल भी है और उसी के साथ साथ बच्चों को दीनी दरगाह के तौर पर, तालीम के तौर पर एक खूबसूरत जामे मस्जिद भी है, जहाँ पे दीन की तालीम है, सब कुछ है। आइए नाजरीन, मैं उन्हीं स्टूडेंट के पास आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे तालीम कैसे दी जाती है और बुलंद हौसला तलबा कैसे तालीम हासिल करते हैं। आइए चलते हैं। 2000 में इस इदारे को शुरू किया गया, लेकिन पहले इस इदारे के पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी। 2010 में 30 अक्टूबर 2010 में उस वक्त के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी और इस तरह ये एक मजबूत इदारा बन गया। और यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पूरे से जितने भी अजला हैं, उस वक़्त ग़ालिबन 9 अजला थे जो बढ़कर अब ज़्यादा हो गए हैं, तो वो तमाम अजला से स्टूडेंट जो थे वो यहाँ पे आते। और इसमें हमने ये देखा कि आज़ाद कश्मीर के अलावा पूरे पाकिस्तान से नाबीना तलबा आए, यहाँ पे उनका एडमिशन हुआ। दूर दराज के लोगों को यहाँ पे हॉस्टल की सहूलत भी है। मैम, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप मुझे बताएंगी कि इस इदारे में एडमिशन का तरीक़ाकार क्या है अकाब स्कूल बराए नाबीना अतफाल में? जी, अकाब स्कूल बराए नाबीना अतफाल में आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला से बच्चे आते हैं जिन जिन लोगों को मालूमात होती हैं, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन तमाम बच्चों को मुहैया की जाती है। बच्चों को या उनके वालिदैन को कैसे पता चलता है? आप उसके लिए कोई वॉलंटियर हैं, कैसे पता? जी, अकाब स्कूल में बहुत से वॉलंटियर्स भी काम करते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ से तालीम पाकर गए हुए हैं तलबा, वो भी अपने ख़ानदान और तमाम अफराद को जहाँ तक हो सकता है अकाब के बारे में मालूमात मुहैया करते हैं। ये जो तालीम है यहाँ पे नर्सरी या अव्वल जमात से लेकर मैट्रिक तक है या इससे आगे ग्रेजुएशन भी होती है? जी, स्कूल में तो नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक है, लेकिन इसके अलावा भी जो तलबा आगे पढ़ना चाहें तो प्रोफेसर इलियास उनके साथ मुकम्मल तावन करते हैं। इनके साथ ये खातून जो तशरीफ़ रखती हैं वो हमें बताएंगी। मैम, थोड़ा सा आप हमें बताएं कि वो बच्चे जो यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं, आप ओवरऑल भी उनको बतौर निगरान देखती हैं, फिर जब हॉस्टल में जाते हैं वहाँ पे भी आप उनकी लुक आफ्टर करती है, तो इसके लिए बच्चियों के लिए बेहतरीन माहौल है, हिफाजत से वो रह सकती हैं तमाम तर आपके अखराजात के साथ, स्कूल के अखराजात के साथ? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल वार्डन है, लड़कियों के लिए अलहदा है इंतज़ाम उनका टोटली, यानी कि बॉयज़ अलहदा हैं, गर्ल्स अलहदा हैं। मैडम, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक लड़की एक वालिदैन से अलग होके आपके पास आती है, बड़ा आप पे वो इन्हिसार करते हैं कि वो सेफ भी रहे, उसको एजुकेशन भी मिले, तो आपका रवैया उनके साथ इस तरह का होता है कि लोग आपके पास छोड़ के जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम उन्हें प्यार देते हैं और वो भी वापस हमें वही, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ रहते हैं। और बाज़ बच्चियां तो ऐसी हैं कि अगर हमें छुट्टियां हो भी जाएं या बच्चे, तो वो बहुत कम घर जाना चाहते हैं, कि वो इधर ज़्यादा अच्छे तरीके से कहती हैं कि वहाँ पे हम घर में फैमिली में एक ब्लाइंड है, यहाँ हमारी सारी दोस्तें हम मिल के एक दूसरे से वो कर सकते हैं, कि जितने वो आराम से अपने बहन भाइयों के साथ उस तरह नहीं रह सकती जितना कि वो यहाँ पे रहती हैं। ये छोटे बच्चों की क्लास है और नर्सरी भी है, इसमें 1 क्लास के बच्चे भी हैं। अच्छा, आप हाजरा हैं? यस।
अच्छा, गुड, यस। तो हाजरा, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे इसको रोक के। अभी आप सब बच्चे भी रोक दें। तो मुझे ये बताएं हाजरा, आपके साथ कौन कौन है आपके यहाँ पे क्लास में स्टूडेंट? मेरी दोस्त हैं जी। हाँ, ये मेरी जी 3 दोस्त हैं। आप इनकी टीचर हैं और तादाद अब कुछ कम है कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना के बाद आपने सिलसिला शुरू किया। इन बच्चों को आप कौन से सिस्टम में, ब्रेल सिस्टम में? जी, इनको हम ब्रेल सिस्टम में पढ़ाते हैं और जो ब्रेल की बेसिक क्लास है वो जाहिर सी बात है नर्सरी क्लास है। इनको हम स्टार्ट से ब्रेल पहले तो सबसे पहले इनको याद करवाते हैं, फिर इनकी उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, इनको समझाते हैं कि याद करने के बाद इनको कैसे लिखा जाता है। फिर इनको सारी चीज़ें दी जाती हैं और इनको सिखाया जाता है कि फिर लिखा कैसे जाता है ब्रेल को। अच्छा मैम, ये मुझे बताएं कि ये पिक कर लेते हैं आम बच्चों की तरह? जी, इसमें से 80% जो बच्चे होते हैं ना वो पिक कर लेते हैं। ये प्यारी सी बच्चियाँ ये हाजरा के साथ मिल के कहती हैं कि हम आपको एक पोएम सुनाते हैं, एक नज़म सुनाते हैं, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। जी हाजरा, शुरू करो। हर बड़ा है प्यारा 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 है निजारा, जिसने ज़मीं पर प्यार उतारा वो भी होगा इतना प्यारा। नाज़रीन, इस बच्चों की मसरूफियात को देखें, यहाँ पे आने वाली मुख्तलिफ शख्सियात को देखें तो मुख्तलिफ अदवार में आप देख रहे हैं। यहाँ पे इलियास अयूब साहब की काविश को अब मुख्तलिफ रंग में देखते हैं। यहाँ पे लोकल सतह के लीडर भी आते हैं, समाजी शख्सियात भी आती हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं, यूके से हैं, वो यहाँ पे मेंबरान पार्लियामेंट भी आते हैं। इस इदारे की कारकर्दगी को देखते हैं। नॉर्मल हालात में हम ये देखते हैं कि ये बच्चे तालीम के साथ साथ तमाम खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम आ गए, ये 7th क्लास है अकाब की। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं और वो यहाँ पे एजुकेशन अपनी मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इनकी टीचर से बात करता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैम, ये आपकी 7th क्लास है, तो यहाँ पे बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं? ये अब सुन के आपको जवाब देते हैं या खुद बोलते हैं? नहीं, खुद बोलते हैं बच्चे। ये ब्रेल की बुक्स बनी होती है तो इसमें से फिर ये ब्रेल पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। हम जो इंक में होती है बुक, इसको हम पढ़ते हैं, इधर से हम देखते हैं तो वो उधर से पढ़ते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट का क्या नाम है? मुकद्दस। मुकद्दस, आप जब इस स्कूल में आए तो कौन सी क्लास में सबसे पहले आए थे? नर्सरी में आए थे। तो आप कौन सी क्लास में पहुंच गए? 7। तो कैसे पढ़ लेते हैं आप? ये तो बड़ा मुश्किल से काम है। पहले नर्सरी में हमें सिखाते हैं ब्रेल, फिर बाद में थोड़ा सा भी और सिखाते हैं, और हम यहाँ पे ये उभरे उभरे लफ्ज़ हैं, इनसे देख के पढ़ते, हाथ से पढ़ते। क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहती हैं आप फाल्डिक की? टीचर। आपका नाम क्या है? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान, ये जो ब्लाइंड जो बच्चा होता है उसके लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं, हौसले से आगे बढ़ते हैं आप? जी, हौसले से आगे। आपका इलाका कौन सा है, कब से हैं स्कूल में? 2012-13 से हूँ। तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इलाका है। 6th क्लास के अंदर हम देखते हैं टीचर भी है, स्टूडेंट भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी थोड़ी सी बात करें। मेरा नाम आयशा बतूल है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, खलीकाबाद से आई हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई ठीक जा रही है आपकी? जी। ये थोड़ा सा हमें पढ़ के सुनाए ना, ये कैसे आप पढ़ते हैं? उंगली पे इसके ऊपर लगाएं, पढ़े। सौदागर ने तोते को कौन से पिंजरे में रखा? सौदागर ने तोते को सोने के पिंजरे में रखा। आप कुछ अपने बारे में बताएं, अपना नाम, कहाँ से आए, कब से हैं स्कूल में? जी, मेरा नाम उस्मान अली है और 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं मीरपुर से आया हूँ और स्कूल में मुझे 5 साल हो गए हैं। मेरा नाम तौर मैं 6 साल में पढ़ता हूँ। मैं दीवान से आया हूँ, मुझे स्कूल में आए 6 साल हो गए। आपसे मैं थोड़ी सी बात करूं, आप कब से हैं और ये क्या पढ़ क्या रहे हैं आप? जुमले। नंबर 1 है मुसाफिर। मुसाफिर ने अपना सफर तय
किया। आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मेहताब हीर है, मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से हूँ और मैं इस स्कूल में 5 साल हो गए। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम इस्माइल मुर्तज़ा है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और मुझे अदारे में आते हुए 5 साल हो गए। जब आप यहाँ पे आए, आपने इब्तदा में यही क्लास या बिल्कुल छोटे बच्चों की क्लास में? क्लास फर्स्ट ये क्लास थी, ये क्लास थी फर्स्ट, इधर से स्टार्ट किया था मैंने। 1 साल हो गया मुझे। नहीं, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती तो आ जाते, लेकिन ये तो एक ऐसा पैशन वाला काम है कि जब तक आपके अंदर लगन नहीं होगी, जोश जज्बा नहीं होगा, आप इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। नहीं, पैशन था, मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मुझे ये फर्स्ट क्लास मेरी स्टडी के बेस पे ये फर्स्ट क्लास मुझे मिली। नाज़रीन, ये 5th क्लास है। 5th क्लास में स्टूडेंट बहुत कम है। आपका नाम क्या है? My name is Noor Hassan. नूर हसन। और आप? मैं नाम है जली जहांगीर। अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा नजर भी आता है या बिल्कुल नजर नहीं आता? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। आपका नाम क्या है? My name is Zile Huma. जिले हुमा को पढ़ के बताओ ना, क्या पढ़ रही हैं? मज़मून नंबर 5, वक्त की पाबंदी। मैम, कब से पढ़ा रही हैं इन बच्चों को? 2 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए स्कूल में। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और जो भी इनको पढ़ाया जाए पिक कर लेते हैं, काम को करने की कोशिश करते हैं, टीचर का अदब भी करते हैं। ये आपको बताने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फील्ड में हैं, जब आपके पास ये वाइट स्टिक वाला कोई भी बच्चा और मर्द औरत नज़र आए तो आप उनकी मदद करें। ये देखें कि सड़क अबूर करते वक्त ध्यान रहे कि आप नाबीना फर्द को महफूज तरीन जगह से लेकर जा रहे हैं। गैर मामूली उजलत से परहेज करें और ट्रैफिक कम होने का इंतज़ार करें। इसी तरह अगर ऊपर आप देखें, अगर आप किसी सबब अपनी पोजीशन तब्दील करना चाहते हैं तो नाबीना फर्द को दाएं या बाएं तरफ करने के लिए उसे आगाह कर दें। बेहतर है कि आप खुद अपनी पोजीशन तब्दील कर लें और नाबीना फर्द को एक जगह खड़े रहने दें ताकि वो आपका बाजू बदस्तूर थामे रहे। ये सारी चीज़ें मेरे कैमरे की निगाह से आप देख रहे हैं, ये वो हिदायत हैं जिसको आप सफ़ेद छड़ी के नाम से देखते हैं। साल का जो एक दिन है, मखसूस दिन है, जो सफ़ेद छड़ी के नाम से मनाया जाता है, आपने पूरा साल उसका ख्याल रखना है और इन अफराद को मुआशरे में इज्जत, तौकीर और एहतराम देना है। नाज़रीन, ये भी 9th क्लास है। इस 9th क्लास में हमने देखा कि बाज़ क्लासों में हमने देखा कि बच्चों के पास सफ़ेद कागज़ पे उभरे हुए हरूफ हैं जिनको ये ब्रिल सिस्टम के तहत पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास टाइप राइटर भी है और फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लैपटॉप भी है। आपका क्या नाम है? जी, मुर्तज़ा। अच्छा मुर्तज़ा, आपने क्या टाइप किया? मैंने लिखा है माई नेम इज़ मुर्तज़ा। जी। अच्छा, आप ये जो ब्रिल सिस्टम के तहत आप ये टाइप कर लेते हैं, उभरे हुए हरूफ भी पढ़ लेते हैं? जी। मैं यहाँ पे टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अकाब स्कूल से ही मैंने 2011 में मैट्रिक की और साथ ही साथ मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ उर्दू में। आप बच्चों को यहाँ पे इतना काबिल बना देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें? काबिल की बात अगर देखी जाए तो पिछले साल 2 साल पहले की बात है, हमारे एक बच्चे ने आर्ट्स ग्रुप में, जुनेद अहमद नाम है उनका, चेसियाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आर्ट्स ग्रुप में 2nd पोजीशन ली थी। अब 2nd पोजीशन उन्होंने ली है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पोजीशन बच्चा को 2-4 दिन या 1 दिन पढ़ने के बाद नहीं ले सकता। उसके ऊपर हम बरसों यानी तकरीबन 7, 2 साल, 8 साल, 10 साल आप मेहनत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मरियम जहांगीर है। मरियम, कुछ बताओ अपने बारे में, कैसे आप पैदाइशी तौर पे इसी तरह ब्लाइंड थी, फिर इस स्कूल की तरफ कैसे आ गई, एजुकेशन कैसे? मैं पैदाइशी नहीं थी, मैं पहले साइड स्कूल में पढ़ती रहती थी, तो फिर मेरी आई साइड वीक हो गई थी। फिर मुझे काब का किसी ने बताया था, तो फिर मैं काब स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था। मेरा नाम अस्मा है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। पहले मैं साइड स्कूल में पढ़ती थी, 7th तक मैंने वहाँ से पढ़ा। फिर मेरी आई साइड वीक हो गई थी, फिर अकाब के बारे में मुझे पता चला और यहाँ पे आई। मैम, ये जो टीचिंग है ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए,
تو بڑا مشکل کام ہے، آپ کا تو خاصا ایکسپیرینس ہوگا. میرے خیال میں بچوں کے لیے تعلیم ہے بھی بہت ضروری ہے. بچوں کو بہت سی آگاہی، بہت سا شعور ہوتا ہے. گھر بیٹھ کے کون ان کو بتاتا ہے کہ کیسے کرنا، لیکن یہاں کا بچوں کو بہت ہی زیادہ نا سکھایا جاتا ہے اور بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ کور کر لیں. ناظرین، اب میں آیا میچور بچوں کی کلاس پہ. میٹرک کے اسٹوڈنٹ ادھر زیادہ تر. آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کب سے اس ادارے میں ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن کے بعد آپ کا پرپز کیا ہے؟ میرا نام قمر منیر ہے اور میں 2007 سے عقاب اسکول میں ہوں. تو ابھی میٹرک میں کلیئر ہو گئی ہے، تو آگے نیکسٹ انشاءاللہ ایڈمیشن لینا ہے کالج میں. میرا نام محمد تحسین ہے اور میرا تعلق میرپور شہر سے ہی ہے، اور میں عقاب اسکول کے ساتھ 2013 سے اٹیچ ہوں، اور ابھی میں نے میٹرک کر لی ہے. میرا نام کاشف ہے، میں میرپور سے ہی ہوں. میں عقاب اسکول میں 2016 سے ہوں اور میری میٹرک کلیئر ہوگی اور انشاءاللہ آگے میں نے کالج میں داخلہ لینا اور انشاءاللہ پروفیسر بننا ہے. میں عقاب اسکول میں 2014 سے آیا ہوں اور میں ابھی میٹرک کلاس میں پڑھ رہا ہوں. بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. یہ بڑے بچے ہیں، ان کو پڑھانا، اور پھر جو بچے دیکھ بھی نہیں سکتے اپنی شعور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. کیسا لگتا ہے ان کو پڑھانا اور کتنا مشکل ہے ان کو پڑھانا؟ بہت اچھا لگتا ہے پڑھانا، اور مشکل میرے خیال میں مشکل نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت جلدی سیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ پراپر ٹریننگ لے کے پڑھاتے ہیں. پہلے ہم لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس لیے مشکل نہیں لگتا. آپ کب سے ہیں اسکول؟ میں 2012 سے ہوں. ناظرین، کمپیوٹر لیب ہے اس ادارے کی. یہاں پہ سینئر بچے جو ہیں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اسٹوڈنٹ یہاں پہ. اپنا نام بتائیں آپ کا. مدثر نظر. میں اویس احمد. میں نے ریسنٹلی ماسٹر کیا ایم اے اسلامک اسٹڈی میں. اور آپ سے ہم بات کریں تو میرا نام متاب خلیل ہے اور میں کوٹلی آزاد کشمیر سے ہوں اور 8 کلاس میں پڑھتا ہوں. مائی نیم از فریدا فرام عقاب اسکول. آئی ایم اے ٹیچر. اچھا، آپ ٹیچر ہیں وہاں پہ. اور آپ جی؟ میرا نام غزالہ ہے اور میں یہاں پہ ٹیچر ہوں. آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیدائشی طور پر یہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا بچپن سے، اور آپ کی بڑی اسٹرگل ہے، آپ ایجوکیشن بھی کر رہی ہیں. جی، میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں اور ابھی میں مسٹ میں بی ایس انگلش کر رہی ہوں، اور یہاں پر میں ایز این والنٹیئر کام کرتی ہوں. تو ایز اے والنٹیئر آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرا ایز این والنٹیئر جو کام ہے وہ پیپر مارکنگ کروانا ہے. اس کے علاوہ جو بکس ہوتی ہیں، یہ میرے پاس ایک ڈیوائس ہے. اس ڈیوائس میں میں بکس کو ٹائپ کرتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہمارا بریل امبوزر ہوتا ہے اس میں اس کی جو ہے وہ بریل میں اس کو ہم کاپی کرتے ہیں، اور پھر وہ بریل میں ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس میں ایک بک مجھے بنانی پڑتی ہے، پھر اس کی جتنی مرضی ہمیں کاپیز چاہیے ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہمیں مل جاتی ہیں. اور پھر ہم میں کس طرح اس کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں، یہ کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اس کو ایسے ہی ہم نے آن کیا، اور جس طرح سے ہم کمپیوٹر کے اندر ٹائپنگ کرتے ہیں اسی طرح سے سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ فولڈر بنایا. پھر ہم نے اس فولڈر میں فرض کریں یہاں پہ میں نے نیم لکھا، اور پھر اس کے فولڈر کے بعد ہم اس کے اندر فائل بنائیں گے، اور اس فائل میں ہم ڈیٹا جو ہے وہ لکھتے جائیں گے، اور وہ جو ڈیٹا ہوگا اس کے بعد وہ سیو ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کو کاپی کر لیں گے. ناظرین، سچی پوچھیں تو اس شخصیت سے مجھے عقیدت ہے، مجھے محبت ہے. یہ انسانیت کا دوست ہے. ایک مرتبہ پہلے بھی میں ان کے پاس آیا، اسکول کی سٹوری میں آپ کے سامنے لایا. اب اس ادارے کی بہتری کے لیے جتنا کام ہو چکا، یہاں پہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کی زندگی کو بہتر کیا، اسکول میں مزید اکیوپمنٹ لائے، اسٹوڈنٹ کی تعداد میں اضافہ کیا، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے اس دوست کا ہے جو اس اسکول کے بانی ہیں، اور نام ہے ان کا الیاس ایوب. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے آپ سے مل کے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے پاس آ کے کہ آپ نے 2000 میں جو سفر شروع کیا، بنا لوگ جو ہیں جن کو بہت کچھ نظر آتا ہے وہ اس اندھیرے کو نہیں دیکھ سکے، جس کو آپ نے اندھیرے میں ہوتے ہوئے روشنی کی طرف جانے کے لیے ذریعہ بنایا. کیا کہیں گے آپ؟
اس جدوجہد کے پیچھے بہت سارا قوت متحرکہ تھا، کیونکہ میں خود اسی راستے کا مسافر تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یقیناً اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ مجھے جب تعلیم حاصل کرنا تھی تو مجھے لاہور جانا پڑا، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ادارہ قائم کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ بھی زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو سکیں۔ تو یقیناً اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ وہی تھا، وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز، کیونکہ مجھے خود تکلیف تھی، تو لہٰذا پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ادارہ اسٹیبلش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ الیاس صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کا بائی برتھ آپ کا اس طرح بلائنڈنس تھا؟ آپ کی فیملی میں اور لوگ بھی ہیں؟ جی، میں خود بھی بائی برتھ بلائنڈ ہوں سر، اور میری فیملی کے اندر بلائنڈنس بلکہ ملٹیپل ڈسیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیتھیٹک بات ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی وائف جو ہے وہ بول اور سن نہیں سکتی، اور اس کے 5 بچے ہیں، اور 5 کے 5 جو ہیں وہ اسپیشل بچے ہیں۔ ان میں سے 4 بچے جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں، ایک بیٹی جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے، اور جو 4 بلائنڈ ہیں ان میں سے بھی 2 ایسے بلائنڈ ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ سوچتا ہوں اپنے طور پہ کہ جس طرح ہم اپنے اولاد کے بارے میں خواب بنتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بڑے ہو کے یہ بنیں گے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ان کے اچھے اسکولوں میں ان کے داخلے کرواتے ہیں، تو یہ جو ایک ڈیف خاتون ہے جس کے بچے جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں، ڈیف جو ہے وہ ان سے بات نہیں کر سکتی، اور جو بلائنڈ ہیں وہ اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے کیا احساسات ہوں گے؟ تو میں نے کوشش کی کہ ایسے جو محروم طبقات کے جو بچے ہیں، ایسے جو محروم پس منظر کے حامل لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی محرومیوں کا کسی حد تک ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت خوبصورت بات۔ دیکھیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں سر، یہ ایسا کام ہے کہ یہ بڑا قربانی مانگتا ہے۔ میسج کو کنوے کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ کے اسکول کی کارکردگی، آپ کی کاوش، آپ کی محنت ان تک پہنچی، میسج کیا دیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کسی نابینا بچی یا بچے سے واقف ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا کار خیر ہوگا، صدقہ ہوگا کہ آپ اس بچی یا بچے کو اس ادارے میں لائیں تاکہ ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنایا جا سکے۔ الیاس صاحب، آپ کی ان خدمات کا جو آپ کی ہیں، حکومتی سطح پہ اداروں نے بھی احترام کیا، اعتراف کیا؟ مثلا 2000 میں گورنمنٹ نے مجھے AJ کے گورنمنٹ نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا تھا۔ ناظرین، میں کتنی ہی بات کروں، میں کتنی ہی اللہ نے کی بات